तो जय शनिदेव दोस्तों। दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि हम ग्रस्त जीवन के साथ रहते हुए हम जो बजरंगबली महाराज की पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, उनकी भक्ति को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये सवाल हर किसी व्यक्ति के मन में इसके लिए आता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो बजरंगबली महाराज है वो जो है ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी होने के नाते एक शादीशुदा व्यक्ति जो है बजरंगबली महाराज की पूजा पाठ नहीं कर सकता है, वो वर्जित है। क्योंकि बहुत जगह पे आपने देखा रहेगा कहीं पे भी मंदिर रहते हैं, जैसे कि बजरंगबली महाराज का कोई भी आपके एरिया में मंदिर है तो वहां पे देखा रहेगा कि वहां पे लेडीज को जाना मना होता है, यानी कि लेडीज वहां पे नहीं जा सकती है, उन्हें साफ तौर से मना कर दिया जाता है और वहां पे लेडीज की एंट्री यानी कि बंद ही रहती है। तो इसी प्रकार से हमारे जो मन में है ऐसे सवाल आते हैं कि हम शादीशुदा है, ग्रस्त जीवन के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और ऐसे में जो ब्रह्मचारी जो बजरंगबली महाराज है हम उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनके मंत्रों का जब जाप करेंगे तो बजरंगबली महाराज हमारे से नाराज हो जाएंगे और हमें उसका जो है उल्टा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने लगेगा। इस प्रकार से होता है। लेकिन दोस्तों वास्तव में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग ग्रस्त जीवन के साथ रह के यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए अगर भक्ति भाव करते हैं, भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे वो बजरंगबली महाराज हो, माता दुर्गा हो, चाहे भोलेनाथ हो, किसी भी देवी देवताओं की आप पूजा पाठ करते हैं, उनकी अगर भक्ति करते हैं तो कभी भी वो हमसे नाराज नहीं होते हैं, ना ही वो हमारे साथ बुरा व्यवहार मतलब बुरी चीजें करते हैं। कभी भी भगवान किसी भी भक्त का बुरा नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, उनका नाम नहीं लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ बुरा करेंगे, तो कभी भी वो बुरा नहीं करते हैं। हमारे साथ बुरा कब होता है? हमारे कर्मों के आधार पे ही हमारे साथ बुरा होता है। जैसे जैसे आप कर्म करते हैं, जैसे जैसे आपका व्यवहार रहता है और आपके कर्मों के आधार पे ही आपका जो भविष्य वो तय होता है। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आने वाला समय है आपके साथ बुरा ही होने वाला है। आप अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आने वाले समय में आपके साथ भी बुरा व्यवहार होने लगता है। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, लूट मार ऐसी क्रियाएं करते हैं तो आने वाले समय में ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ होने लगती है। तो देवी देवता और जो भगवान होते हैं वो कभी भी किसी के ऊपर नाराज नहीं रहते हैं, उन्हें कभी भी सजा नहीं देते हैं। आप सिर्फ सच्चे मन से और एक अच्छे भाव से अगर आप उनको याद करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं तो जो आपको फल है वो भगवान अवश्य देते हैं। वो कभी भी आपके जो फल को है वो नहीं, यानी कि आपने अगर एक दिन में कभी भी एक बार भी अगर नाम लिया रहता है तो वो भी 10 गुना बन के आपके पास जरूर लौटता है और जरूर लौटता है। यानी कि 100% भगवान जो है आपको उसका जो फल है वो देते ही देते हैं। तो दोस्तों ग्रस्त जीवन के साथ रहते हुए जो भक्ति करते हैं वो बहुत ही अच्छी भक्ति मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। क्योंकि भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है, ग्रस्त जीवन की भक्ति होती है, एक संन्यास की भक्ति होती है, तरह तरह की भक्तियां होती है। लेकिन ग्रस्त जीवन में रह के अपने ग्रस्त को संभालते हुए, सारे कर्तव्यों को करते हुए, अपने सारे कर्मों को करते हुए जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत ही खुश होते हैं आपके ऊपर, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और कभी भी किसी भी प्रकार से आपको कष्ट नहीं होता है और आपके जीवन में हमेशा ही अच्छा होने लगता है। तो ग्रस्त जीवन के साथ रहते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। कुछ नियम है, अगर आप पालते हैं, अगर आप बजरंगबली महाराज की भक्ति करते हैं तो जो नियम है वो ऑटोमेटिकली आपके मन में आ जाते हैं कि कैसे हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या हमें परहेज करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो अपने आप ही आपके मन में आने लगती है। मन में इसके लिए आती है क्योंकि जब आप बजरंगबली महाराज की भक्ति करते हैं, कई दिनों से भक्ति करते हैं, तो उनकी जो तरंग है वो आपके अंदर जुड़ जाती है और उन भक्ति के माध्यम से आप जो बजरंगबली महाराज की पूजा करते हैं तो स्वयं बजरंगबली महाराज आपके हृदय में निवास करते हैं, आपके मन में भी निवास करते हैं, जिसके कारण आपको जो है अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान होने लगता है और सारी बातें अपने आप ही पता चलने लगती है। फिर भी दोस्तों मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बजरंगबली महाराज की पूजा पाठ करते हैं तो हमें
जो 7 दिन रहते हैं, जो लेडीज पीरियड के जो 7 दिन रहते हैं, उस 7 दिन का हमें पालन करना चाहिए। 7 दिन तक आपको अपनी पत्नी के पास सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ कि नहीं जाना चाहिए। उसके हाथ का खाना भी आपको नहीं खाना चाहिए 7 दिन तक। देखो बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि ऐसा करते हैं, और ये नियम करने से, देखो ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसके लिए कहा जाता है क्योंकि आप जब भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनका जो आपके हृदय में वास हो जाता है। और जब ये मलिन चीज हो जाती है, जब 7 दिन की जो मलिनता आ जाती है, अगर इस मलिनता के कारण अगर आप उस मलिनता में घुल मिल जाते हैं, तो जो भगवान है वो आपके हृदय से चले जाते हैं, और मलिनता के साथ जो भगवान नहीं रहते हैं, यानी कि वो चले जाते हैं, नाराज नहीं होते लेकिन चले जाते हैं। तो 7 दिन का पालन हमें जरूर करना चाहिए, महीने में 7 दिन पालन जरूर करना चाहिए। और दूसरा जो है, हर मंगलवार को भी आपको परहेज करना चाहिए। मंगलवार के दिन हो सके तो अपना बिस्तर है वो अलग ही लगाना चाहिए, और फिर बाकी के बचे दोनों दिन आप और आपकी पत्नी दोनों मिल के आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, जिससे कि बजरंगबली महाराज प्रसन्न होकर आपको बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ति करेंगे, बहुत सारी आपकी इच्छाएं रहती है उनकी पूर्ति करेंगे, आपको हमेशा ही सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे आपके अंदर अच्छी बुद्धि का विकास होता है। आपकी पत्नी के अंदर भी अच्छी बुद्धि का विकास होता है। जब अच्छी बुद्धि रहती है तो हमेशा ही घर के अंदर का जो माहौल है वो शांत रहता है, स्वस्थ रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, और आपस में प्रेम भाव रहता है। जैसे आप भक्ति करते हैं वैसे आपके बच्चों के ऊपर भी इसका असर गिरता है। इसका असर ये गिरता है कि आपके जो बच्चे रहते हैं उनमें भी संस्कार जो है वो ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। वो आदर भाव के साथ रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, और किसी भी प्रकार से कोई भी बुरी संगत से वो दूर रहते हैं। यानी कि जो भगवान है वो स्वयं आपके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, और हर तरह से आपको गलत कार्य करने से रोकते हैं, और हमेशा ही सही मार्ग पर लेके जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन के साथ रह के आप खुद और आपकी पत्नी दोनों मिलके पूजा पाठ कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन का आपको ध्यान में रखना है, और हर मंगलवार को दिन परहेज करना है, और हो सके तो आप उपवास भी रख सकते हैं उनका नाम का, जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार से आपके जीवन में सफलता के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो और भगवान की जब कृपा हमारे साथ होने लगती है तो हर प्रकार से हमारे जीवन के जो रास्ते हैं, जो सफलता के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। आप मोह माया से जब बाहर निकलने लगते हैं, अगर आप 50% भी मोह माया से थोड़े हटके हो जाते हैं तो भी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगेगी, क्योंकि दुख का कारण तो यही है, मोह माया ही दुख का कारण, सबसे बड़ा जो कारण है ये मोह माया ही दुख का कारण है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।